अस्सलामुअलैकुम। टॉपिक स्टडी में तमाम लोगों को खुशामदीद। टॉपिक है रॉलेट बिल और हम इंडियन हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस टॉपिक में हमने स्टडी करना है कि रॉलेट बिल को कब पेश किया गया, डेट के हवाले से जानना है, क्यों पेश किया गया और इसके रिजल्ट्स क्या थे। रॉलेट बिल इंडियन हिस्ट्री में अपनी ब्रूटल और इनह्यूमन पॉइंट्स की वजह से मशहूर है, जाना जाता है। तो सबसे पहले हमने इसकी डेट के हवाले से स्टडी करना है कि कब पेश किया गया। तो इसकी डेट है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, 1919 इस तब ये पेश किया जाता है। क्यों पेश किया जाता है? नंबर ऑफ रीज़न, तेरा नंबर ऑफ रीजंस। पहली, वर्ल्ड वार वन है। मैं आपको बताता चलूँ कि इनके ये क्या जनरेट करती हैं। वर्ल्ड वार वन ने किस क्या सेंस को जनरेट किया अमंग इंडियंस, तो ये रॉयल बिल की वजह बनी। वर्ल्ड वार वन के बाद इंडियन समझते हैं कि अब उनके लिए बड़े रिवार्ड्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उन्होंने बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं उनकी इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में उन्होंने मतलब वेस्ट में उन्होंने जाके लड़ा है। तो जब वो वापस आए तो उनकी अप्रीहेंशंस हैं कि अब उनको मोर पोलिटिकल राइट मिलेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फ्लरिश किया जाएगा और उनके लिए जो है ना वो सेल्फ रूल होगा। इंडिया में उनकी अपनी गवर्नमेंट होगी। ये सारी बातें, तो जब उनको ये चीज़ें मिलती हुई नज़र ना आई तो उनने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। वर्ल्ड वार वन के बाद क्या है? प्रोटेस्ट है। उनके मतलब उनकी गैदरिंग्स हैं, राइट्स हैं उनकी, मतलब वो जो डिमांड्स हैं, और वो अपनी डिमांड्स के लिए जो है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं इंडियंस। दूसरी बात, ये हम रीजंस को स्टडी कर रहे हैं कि ये रीजन बनी, ये चीज़ें रीज़न बनी रॉलेट बिल को लाने में। दूसरी बात है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये रिलेशन अपनी जवानी के दिन देख रहा है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये इकट्ठे हैं मुस्लिम्स, हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो अब जब कौमें इकट्ठी होती हैं, अपने राइट के लिए फ़ाइट करती हैं, उनको अपनी सालमियत, अपनी जो है हुक्मरानी जो है ना वो दरकार होती है या अजीज़ होती है। तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी है जो जिसने और इन प्रोटेस्ट को हवा दी है, और ज़्यादा जो है ना उनमें एक सेंस है, सेंस ऑफ मोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी ने एक और चीज़ को जन्म दिया है, वो है सेल्फ रूल या होम रूल, जिसको आप कहते हैं होम रूल। होम रूल लीग बनी एक, जो इन दोनों पार्टीज़ ने जिसको इस्टेब्लिश किया, होम रूल लीग, कि अब इंडिया में इंडियंस की गवर्नमेंट होगी। ये चीज़ें इन्होंने बड़ा जो है ना वो वहाँ बड़ा एजिटेट है इंडिया में, प्रोटेस्ट हैं, राइट्स हैं, मुस्लिम ये अपने फाइट्स राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं इंडियंस। तो अब इंडियंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में, उनके लिए इन मैसेज को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक कमेटी बनाई जाती है इन सारी चीज़ों को स्टडी करने की कि इनका हल क्या है। ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये जो राइट्स हैं, ये जो गैदरिंग्स हैं इनकी इंडियंस की, उनका सलूशन अब जो है ना वो चाहते हैं ब्रिटिश। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है। थर्ड पॉइंट, ये रेड लाइन इसलिए किया जा रहा है कि ये हमारी फेवर में नहीं है चीज़ें। ये ब्रूटल जो है रॉलेट बिल और ये जो थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये कमेटी बनाई जाती है जिसको हेड करते हैं जस्टिस सिडनी रॉलेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट, ठीक है जी, सॉरी रॉलेट। जैसे सिडनी रॉलेट है, वो एक कमेटी को हेड कर रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट क्यों है, गैदरिंग क्यों है, और ये जो इंडियन इतना इकट्ठा क्यों है। और फिर उसने सोल्यूशन दिया है कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। वो जो इसका सोल्यूशन था, वो जो इसकी फाइंडिंग्स थी, फाइंडिंग्स ऑफ सिडनी, जो इसकी फाइंडिंग्स हैं,
उनको रॉलेट बिल का नाम दिया गया, क्योंकि इनका नाम सिडनी रॉलेट है तो रॉलेट बिल का नाम दिया गया, रॉलेट बिल। ये बड़ा ब्रूटल इनह्यूमन एक्ट है इन इंडियन हिस्ट्री, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ के मैसेज को यहाँ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। पहला कि ऑन नो रीज़न किसी को भी बंदे को गिरफ्तार किया जा सकता है, अनलिमिटेड पावर दी जाती है, लिमिटेड पावर टू पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को अनलिमिटेड पावर दी जाती है, वो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं और अनलिमिटेड पीरियड के लिए अपने पास रख सकते हैं। दूसरा, वो जो है अक्यूज्ड है, जो मुजरिम है, एलिज्ड मुजरिम, मतलब जो जिसको नॉमिनेट किया गया वो है या नहीं है वो अलग बात। अक्यूज है उसके पास राइट भी नहीं है अपने जो है ना किसी लॉयर को हायर करने का, हैव नो राइट टू हायर अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए वो जो है ना वो किसी लॉयर को हायर भी नहीं कर सकता। बड़े ब्रूटल इनह्यूमन जो है वो पॉइंट्स हैं इस रॉलेट बिल के। उसके बाद जो है मतलब गवर्नमेंट किसी को भी हाउस अरेस्ट रख सकती है, विदाउट assigning any reason। कोई भी रीज़न बताए बगैर किसी को हाउस अरेस्ट रखा जा सकता है, डिटेन रखा जा सकता है। अच्छा, ये तो बात है कि मतलब रॉलेट बिल एक्चुअली है क्या, ये उसके हमने पॉइंट्स को स्टडी किया है, किस बंदे ने पेश किया, ये कमेटी बनी, सिडनी रॉलेट है, उसने कमेटी, उसकी जो फाइंडिंग है उनको रॉलेट बिल का नाम दिया गया। इसके रिजल्ट्स क्या थे? अब चूँकि ये बड़ा इनह्यूमन है, इंडियंस की फेवर में नहीं है, तो रिजल्ट्स ये हैं कि अब गुस्सा है इंडियंस में, एक मतलब एक बड़ी फेथलेसनेस, मतलब उन पे ईमान नहीं रहा इनका, इंडियंस का। अब ये समझते हैं कि ये इनका मकसद डेमोक्रेसी को फ्लरिश करना नहीं है ब्रिटेन का, बल्कि इनका मकसद तो अपनी गवर्नमेंट को चलाना है, उनको उसको मतलब सर्वाइवल देना, उसको मतलब स्टैंड मतलब कीप गोइंग जैसे रखना, उसको जारी रखना अपने रूल को। तो ये समझ गए। अब यहाँ पे बड़े और प्रोटेस्ट हैं जिसकी हम देखेंगे कि इसके बाद जो है ना जलियांवाला बाग मैसेकर है वो भी इसी वजह से होता है, वो एक बाद का टॉपिक है, हम उसको भी स्टडी करेंगे। लेकिन जो इसमें हमारा जो अभी कंसर्न क्वेश्चन है वो ये है कि इस बिल के जो है ना प्रोटेस्ट में बहुत से जो लेजिस्लेचर्स हैं, मतलब जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो रिज़ाइन करते हैं। तो उनमें एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम मिस्टर जनाक है, ये रिज़ाइन करते हैं। फ्राम दी imperial council एज अ प्रोटेस्ट, मतलब ये इंपीरियल काउंसिल से रिज़ाइन कर देते हैं, अपनी मेंबरशिप छोड़ देते हैं मिस्टर जिन्ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, या वन पेपर की प्रेपरेशन के हवाले से बड़ा ये क्वेश्चन मतलब पूछा ही जाता है, अक्सर पूछा जाता है। मिस्टर जिन्ना प्रोटेस्ट करते हैं किससे और किसके बदले में करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रॉलेट बिल को लेकर करते हैं और इंपीरियल काउंसिल के ये मेंबर होते हैं, वहाँ से ये रिज़ाइन करते हैं। तो आज के टॉपिक के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके साथ इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ को शेयर करते रहेंगे।